दोस्तों, क्या हो अगर कोई शख्स एक दिन अचानक से आपको किडनैप कर ले और आपको टॉर्चर करना शुरू कर दे। वही कुछ होता है यहाँ किडनैप किए गए लोगों के साथ। कहानी के शुरू होते ही हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें हस्बैंड का नाम जे होता है और उसकी 2 बेटियां और बीवी होती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि कोई अनजान शख्स खिड़की से जे की फैमिली को देख रहा होता है। अब जे को भी शक होने लगा था कि कोई तो है जो उन पर नजर रख रहा है। जे देखता है कि उनका मेन डोर खुला हुआ था और उसी बीच जे को अपने वाइफ की चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। जब वो जाकर देखता है तो उसकी वाइफ किचन में बेहोश पड़ी थी और उसकी दोनों बच्चियां डर के बेड के नीचे छुपी हुई थी। जब वो दोनों को लेने नीचे जाता है तो कोई उस पर पीछे से हमला करके उसे बेहोश कर देता है। जे को जब होश आता है तो वो खुद को एक बेसमेंट में देखता है जहाँ 3 लोग और होते हैं, जिसमें एक लड़की भी थी जिसका नाम कैट होता है। वहीं एक सिक्योरिटी गार्ड भी था जिसका नाम एडम था और एक जख्मी आदमी जिसका नाम पॉल होता है। इन चारों का एक एक हाथ बंधा हुआ था। उनमें से किसी को भी ये नहीं पता होता कि आखिर उन्हें यहाँ क्यों लाया गया है। किडनैपर ने पॉल को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया हुआ था। उसने पॉल की सारी स्किन निकाल दी थी, साथ ही उसने उसका मुंह भी सिल दिया था ताकि वो कुछ बोल ना सके। ये सब देखकर जे काफी गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं किया और मैं ये सब कुछ डिजर्व नहीं करता हूँ जो इस वक्त मेरे साथ हो रहा है। तभी किडनैपर वहाँ बने एक होल से उनके लिए मीट के टुकड़े फेंकता है। उसमें से कैट अपना हिस्सा लेकर बाकी के टुकड़ों को एडम और जे की तरफ फेंक देती है, लेकिन जे उस टुकड़े को लेने से मना कर देता है क्योंकि वो एक वेजिटेरियन था। कैट उसे बताती है कि यहाँ खाने के लिए उन्हें सिर्फ यही एक गोश्त का टुकड़ा मिलता है। साथ ही वो उसे ये भी बताती है कि किडनैपर पॉल को जिंदा रखने के लिए उसे इंजेक्शन लगाता है। जे किसी भी तरह यहाँ से निकलना चाहता था। वो दीवार को अपने नाखून की मदद से खुरचने लगता है, लेकिन ऐसा करते हुए उसका एक नाखून टूट जाता है और उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। वो वहाँ की जमीन को भी खोदने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वहाँ कुछ हड्डियाँ और इंसानी खोपड़ी मिलती है। ये देखकर तो वो समझ गया था कि इस जगह से निकलना लगभग नामुमकिन है। इस जगह से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वो था उस बेसमेंट का मेन होल। तभी जे देखता है कि वहाँ एक सिक्योरिटी कैमरा भी लगा हुआ था, यानी कि वो किडनैपर उन पर नजर रखे हुए था। वो उस कैमरे के सामने जाकर किडनैपर को बहुत बुरा भला कहता है। एडम उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि अगर किडनैपर को गुस्सा आ गया तो इन लोगों के लिए काफी खतरनाक साबित होगा। लेकिन जे उसकी एक भी बात नहीं सुनता। वो लगातार किडनैपर को बुरा भला कहता ही रहता है। आखिरकार उस किडनैपर को गुस्सा आ जाता है। अब वो किडनैपर वहाँ आ जाता है जिसका नाम था डोमिनिक। दरअसल जे ने यहाँ ये प्लान बनाया था कि जैसे ही किडनैपर यहाँ आएगा वो उसे धक्का देकर यहाँ से भाग जाएगा, लेकिन वो तो किडनैपर को देखकर डर जाता है क्योंकि वो काफी लंबा चौड़ा था और वो काफी खतरनाक दिखता था। उसने अपने चेहरे पर एक मास्क भी लगा रखा था। वो पॉल की बॉडी को बीच में लाता है और एक चाकू कैट को देता है और उससे कहता है कि वो पॉल के पेट की स्किन उसे निकाल कर दे। कैट के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो ऐसा ही करती है। वो जे के पास भी चाकू फेंकता है और उसे भी ऐसा ही करने को कहता है, लेकिन जे तो उल्टा उस पर ही हमला करता है। पर वो किडनैपर भी बेखबर नहीं था। वो इस हमले से खुद को बचा लेता है और किडनैपर को कुछ भी नहीं होता। लेकिन अब वो इसकी सजा कैट को देता है। वो एक ट्यूब की मदद से कैट के मुंह में कॉकरोच डाल देता है जिसमें एक ब्लेड भी लगा हुआ था। किडनैपर कॉकरोच को डालकर ट्यूब का मुंह बंद कर देता है, जिससे ना चाहते हुए भी कैट को उस कॉकरोच को निगलना पड़ता है। अब कॉकरोच उसके पेट के अंदर चला गया था, जिससे उसे काफी अजीब सी फीलिंग आ रही थी। फिर वो किसी भी तरह करके उस कॉकरोच को बाहर निकाल देती है। जे उस कॉकरोच को मारकर उसमें से लगे ब्लेड को निकाल लेता है और उस ब्लेड की मदद से अपनी रस्सी काटने लगता है, जिस पर एडम एक बार फिर से उसे ऐसा करने से मना करता है कि वो ऐसा ना करे, नहीं तो एक बार फिर से इन लोगों को इसकी काफी भयंकर सजा मिलेगी। लेकिन जे उसकी एक भी बात नहीं सुनता और तभी बाहर से किडनैपर डोमिनिक के आने की आवाज आती है। तब तक जे भी अपनी रस्सी को खोल चुका था और जैसे ही किडनैपर अंदर आता है, जे उसे धक्का देकर भाग जाता है। लेकिन बाहर निकलने पर उसे पता चलता है कि यहाँ से निकलने का तो कोई रास्ता ही नहीं है, जिस पर जे एक कमजोर सी जगह पर चढ़कर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका वजन ज्यादा था इसलिए वो टूट जाती है और जे नीचे गिर जाता है। जे को जब होश आता है तो वो खुद को उसी रूम में पाता है
इस बार किडनैपर ने उसे रस्सी की जगह चेन से बांधा हुआ था। तभी डोमिनिक भी वहां आ जाता है ताकि वो जे को उसकी गलती की सजा दे। वो एक हथौड़ा और एक कील एडम को देता है और उससे जबरदस्ती ये काम करवाता है कि वो जे के हाथों पर इस कील को गाड़ दे। एडम को ना चाहते हुए भी ऐसा करना पड़ता है, जिससे जे को काफी दर्द हो रहा था। जे खुद को किसी तरह आजाद करवा लेता है। तब वो सबसे कहता है कि डोमिनिक के साथ हमारा कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, आखिर वो हमें इतना टॉर्चर क्यों करेगा। लेकिन कैट और एडम को कुछ भी याद नहीं आता। तभी पॉल उन्हें इशारे से कुछ बताने की कोशिश करता है। वो मिट्टी पर एक निशान बनाता है और अपने मुंह पर लगे स्टिचेस को खोलकर कहता है हॉर्स यू। ये सुनकर तो उन्हें शॉक लग जाता है। अब उन्हें समझ में आ जाता है कि डोमिनिक के साथ इनका क्या रिश्ता था। उसके बाद स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां हम जे के बचपन को देखते हैं, जब वो एक दफा अपनी फैमिली के साथ कैंप के लिए आया हुआ था। इसी बीच उसकी दोस्ती कैट, एडम और पॉल के साथ होती है। एक दिन जे उन्हें एक स्टोरी सुनाता है। वो कहता है, मैंने सुना है इन जंगलों में एक फार्मर रहता है जो अपनी वाइफ के मरने के बाद पूरा पागल हो गया है, इसीलिए उसने अपने बेटे को बेसमेंट में कैद करके उसे भी मार दिया है और अब वो फार्मर अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा है। जे की ये स्टोरी सुनकर कोई भी उस पर यकीन नहीं करता और वो सब लोग हंसने लगते हैं। तभी उनके पास एक और बच्चा आता है जो असल में डोमिनिक ही था। वो भी अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पर कैंपिंग के लिए आया हुआ था और वो जे और उसके ग्रुप के साथ दोस्ती करना चाहता था, लेकिन ये लोग उससे कहते हैं कि हमारे ग्रुप में आने के लिए तुम्हें कुछ डेयर्स पास करने होंगे। डोमिनिक इस चीज के लिए मान जाता है। कैट उसके मुंह में कीड़ा डालती है और जैसे ही वो कीड़ा उसके मुंह के अंदर जाता है, पॉल उसका मुंह बंद कर देता है। डोमिनिक को वो कीड़ा निगलना पड़ता है। फिर वो डोमिनिक के सर पर एक मकड़ी छोड़ देते हैं जो उसके कान के अंदर चली जाती है और उसे काट लेती है, जिससे उसे काफी दर्द होता है और वो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन ये लोग उसे फिर भी पकड़ लेते हैं और उसे जमीन पर बांधकर उसके ऊपर बहुत सारे वॉर्न्स छोड़ देते हैं। ऐसा करने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह डोमिनिक के पेरेंट्स आपस में ही झगड़ रहे थे, जिसकी वजह से डोमिनिक वहाँ से बाहर आ जाता है। तभी कैट उसके पास आती है। वो देखती है कि हॉर्स यू का निशान बना हुआ है जो उसने खुद बनाया था जब उसके पेरेंट्स ने उसके फेवरेट घोड़े को मार दिया था। यहाँ कैट उसे बातों में लगाकर उस फार्मर के घर के पास ले आती है, जिसकी स्टोरी उसे जे ने सुनाई थी। सब लोग उससे कहते हैं कि अगर वो इस घर में जाकर उन्हें दिखा देगा तो वो लोग उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लेंगे, जिस पर डोमिनिक उन्हें उस घर में जाकर दिखाता है। ये सब देखकर सारे बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं और यहाँ पर पॉल नोटिस करता है कि उस घर में सच में कोई था जो डोमिनिक को अंदर खींच लेता है। इसके बाद जे और उसके फ्रेंड अलग अलग हो गए थे और वो सभी के सभी अपने घर चले गए थे और तब से लेकर आज जाकर ये लोग एक साथ मिले थे। तब से डोमिनिक भी मिसिंग था। जब जे और उसके फ्रेंड से पुलिस ने इस बारे में पूछताछ की थी तो उन्होंने पुलिस को कुछ भी नहीं बताया था। यहाँ हम देखते हैं कि वो फार्मर सच में उस घर में रहा करता था और उसने डोमिनिक को वहीं पर कैद कर लिया था और उसे अपना बेटा भी मानने लगा था। डोमिनिक भी वहाँ से भागने की कोशिश करता है। फार्मर उसे टॉर्चर किया करता था। वक्त गुजरने के साथ साथ डोमिनिक अब उस फार्मर को ही अपना पिता समझने लगा था। फार्मर ने उसे एक मजबूत इंसान बना दिया था। वो उससे कहता था कि अगर तुम किसी बुराई को खत्म करना चाहते हो तो उसे टॉर्चर करना शुरू कर दो। इस तरह वक्त गुजरता चला गया और डोमिनिक बड़ा होता चला गया। अब उस घर में एक कमरा था जहाँ डोमिनिक को जाना मना था, लेकिन एक दिन डोमिनिक उस कमरे के अंदर चला जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि फार्मर ने सच में अपने बेटे को मार दिया था और वहाँ डोमिनिक को एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा भी मिलता है, जिससे डोमिनिक को पता चलता है कि फार्मर ने उसके पेरेंट्स को जलाकर मार दिया ताकि वो अपने बेटे को ढूंढते हुए यहाँ ना आ सके। डोमिनिक को ये सब जानकर बहुत दुख होता है। तभी फार्मर भी वहाँ आ जाता है। वो डोमिनिक को इस रूम में देखकर गुस्सा करने लगता है। वो डोमिनिक को उबलते हुए पानी के ऊपर उल्टा लटका देता है, क्योंकि वो समझ गया था कि डोमिनिक अब कभी भी उसे अपना पिता नहीं मानेगा। लेकिन डोमिनिक किसी तरह करके खुद को आजाद कर लेता है। वो उस फार्मर को उसी उबलते हुए पानी में डुबोकर मार देता है और उसकी स्किन से अपना मास्क बनाता है। अब वो जे और उसके साथियों से बदला लेने का प्लान बनाता है, इसीलिए उसने उन सभी को किडनैप करके यहाँ रखा हुआ था। यहाँ जे उन सबसे कहता है कि हमें डोमिनिक से माफी मांगनी चाहिए, इस तरह शायद वो हमें छोड़ दे। लेकिन बाकी के लोगों को इस पर कोई भी उम्मीद नजर नहीं आती। तभी जे डोमिनिक का नाम लेकर उसे बुलाने लगता है
तब वो अंदर आकर उसे चुप करवाता है, जिसके बाद वो उसे एक इंजेक्शन देता है जिसमें स्पाइडर के अंडे होते हैं। वो ये इंजेक्शन जे से कैट के कान में लगाने को कहता है। ये सब देखकर तो ये समझ में आ गया था कि डोमिनिक भी उन्हें सेम उसी तरह टॉर्चर कर रहा था जिस तरह उन्होंने उसके साथ किया था। अब कुछ देर के बाद जे बेहोश होने की एक्टिंग करता है। डोमिनिक जैसे ही वहाँ आता है, ये तीनों मिलकर उस पर हमला करते हैं, पर डोमिनिक अकेला ही उन पर भारी था। इसके बाद डोमिनिक कैट से कहकर एडम की आंखों में वॉर्म डाल देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जे और कैट अपनी हैंडकप्स को तोड़कर एडम की एक आंख निकाल देते हैं, क्योंकि वॉर्म उसकी आंखों के अंदर जा चुके थे। इसके बाद एडम जे से कहता है कि तुम मुझे ये चाकू दे दो ताकि जब डोमिनिक आए तो मैं उसे मार सकूं। लेकिन जे उसे चाकू नहीं देता, जिस पर दोनों की लड़ाई होने लगती है। तभी कैट पीछे से एडम के सर पर पत्थर मारती है, जिससे गलती से चाकू उसके मुंह के अंदर चला जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद कैट खुद को और जे को ही इल्जाम देने लगती है। आज जो कुछ उनके साथ हो रहा है वो उन्हीं की गलती का नतीजा है। तभी डोमिनिक वहां आकर कैट से चाकू ले लेता है और उसका गला दबाने लगता है। यहाँ जे उससे माफी मांगता है, जिसे सुनकर डोमिनिक पर उस माफी का थोड़ा सा असर दिखाई देता है, लेकिन फिर भी वो कैट का गला नहीं छोड़ता। अब जे उस पर पीछे से वार करता है, जिसकी वजह से चाकू गलती से कैट को लग जाता है और उसकी भी मौत हो जाती है। इसके बाद जे वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन डोमिनिक उसे पकड़ लेता है और अब इन दोनों के दरमियान काफी देर तक लड़ाई होती है। उसके बाद जे उस जगह से बाहर आ जाता है, लेकिन डोमिनिक वहां भी उसके पीछे पीछे आ गया था और उनकी एक बार फिर से फाइट होती है, जिसके बाद जे उस पर चाकू से हमला करके इस बार उसे मार देता है। अब जे फाइनली अपनी फैमिली तक पहुंच जाता है। उसके बाद हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जे की दोनों बेटियां बड़ी हो चुकी थी और अपने फ्रेंड्स के साथ कैंप के लिए उसी जंगल में आई थी। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि पुलिस को डोमिनिक की बॉडी नहीं मिली, जिसका मतलब ये था कि डोमिनिक अभी भी जिंदा था। तभी उन्हें जंगल में आहट सुनाई देती है। साथ ही डोमिनिक भी आकर उन पर हमला करता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।